अब सोचिए जरा कि जब आप कहीं भी जाने के लिए अपने घर से बाहर निकले और बाहर सीवर का गंदा पानी 24 घंटे मौजूद हो तो क्या हो। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी का, जहां घरों के बाहर गंदा पानी जमा है और महीनों से इसका हाल यही है। हालत इतनी खराब है कि कई बीमारी की वजह बन रहा है। उसको लेकर यहां के लोग पिछले कई महीनों से लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। पश्चिमी दिल्ली का पॉश इलाका मियां वाली नगर, जहां घर तो कई करोड़ों के हैं, लेकिन घरों के बाहर जो हाल है वो ऐसा कि लोग बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये है मियां वाली नगर के रहने वाले पुरुषोत्तम कलर, जो पिछले कई महीनों से अपने घर के बाहर जमे गंदे पानी से परेशान है। पीने के पानी में सीवर का पानी मिला होता है, बिना बारिश के ही घर के बाहर पानी जमा होता है, जिसको लेकर वो हर जगह फरियाद लगा चुके हैं। ये सर हमारे यहाँ पिछले 4 महीने से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। जब हर तरफ हाथ पैर मारकर भी समस्या का समाधान नहीं मिला, स्लम कॉलोनी में रहे तो ज्यादा अच्छा है। तब पुरुषोत्तम कलर ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। हमारी टीम उनके इलाके में पहुंची, जहां घरों के बाहर इतनी बदबू थी कि खड़ा होना मुश्किल था। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो की वजह से पानी भरा था। ये मेरा घर है, ये आप देखिए, ये पिछले 4 महीने से क्या बुरा हाल है, कितनी बुरी स्मेल है कि हम लोग कैसे मॉर्निंग वॉक पर जाएं, कैसे हम घर से बाहर निकलें, हमारा जीना दुश्वार हो रखा है। सारा दिन स्मेल, कमरे बंद करके रहना पड़ता है हमें। सारा दिन बदबू आती रहती है, कभी वो सीवर भर जाता है, कभी वो, पूरी गली में यही रहता है। तो आप लोग किसी से बात नहीं किया? क्यों? कंप्लेन तो कितनी कर ली, कुछ नहीं आते करने। लोगों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसे लेकर वो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, जल मंत्री आतिशी से लेकर काउंसलर और पार्षद तक शिकायत कर चुके हैं। 1-2 बार टीम आई भी, लेकिन कुछ घंटों के लिए ही राहत देकर वापस चली गई। अगर कोई भी समस्या है, उसका निदान करने से ही होगा ना, बहानेबाजी से तो होगा नहीं। लेकिन ये बहाने मारते रहते हैं। मैंने सीईओ, जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं, उनसे भी बात किया, चीफ इंजीनियर से भी बात किया, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर से भी बात किया, जल मंत्री से भी बात किया, और उनका यही होता है, अगर आएगी जी आज जल बोर्ड की टीम आएगी आपके यहाँ। अब टीम क्या आती है, एक वो टैंकर भेज देते हैं, एक टैंकर आता है, 2 टैंकर वो भरते हैं, थोड़ा सा पानी का लेवल नीचे हो जाता है, उसके बाद फिर वहीं के वहीं। गली का हाल दिखाते दिखाते हमारे साथ अब कई लोग जुड़ चुके थे, जो हमें कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों में लेकर गए। इसके बाद हम जहां पहुंचे, वहां तो सीवर इतना ओवरफ्लो था कि पूरी सड़क पर ही पानी था। वहां हमें एक बुजुर्ग महिला मिली, जो इसकी वजह से घर के बाहर तक नहीं निकल पाती। Nobody listens to us to tell me what is the condition. Can you expect to live in such a situation? And we are paying taxes, we are paying bills. लोगों का आरोप है कि जल बोर्ड मेट्रो की वजह से चल रहे काम को इसका जिम्मेदार ठहराता है। अब हम किसको कांटेक्ट करें? हालात तो ये हो गए कि विधायक के परिवार के लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। हमारे एमएलए की चाची थी ये शौकीन आंटी, और वो गिरी है यहाँ इस पानी में। अच्छा, यही रहते हैं क्या? जहाँ पे स्कूटर है ना ब्लैक वाला, इसी वाले घर में रहते हैं। बुलवा दूं? 2-3 बार उनके चक्कर में हमारे को ये यहाँ से क्लीन करवा देते हैं, थोड़ी देर के लिए पंपिंग करवाते हैं, लेकिन एक का दिन वो सिर्फ 2-4 घंटे की बात होती है, नेक्स्ट डे को फिर ओवरफ्लो हो जाती है। लोगों की समस्या जमे पानी के साथ साथ खराब पीने के पानी की भी थी। पिछले 3-4 महीने से इतना कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है कि आप गिलास में, बाल्टी में भरेंगे ना तो आप दोबारा उस बाथरूम में एंटर नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा स्मेल, उस बाल्टी के अंदर इतनी स्मेल हो रही है। घर के अंदर जितने प्राणी हैं सब पिछले 4 महीने से पेट पकड़ के बैठे हुए हैं। लोगों की शिकायतें सुन और उसके बाद हम जुट गए इनको इस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने में। हमारा पहला पड़ाव था चीफ इंजीनियर का दफ्तर, जहां हम पहुंचे, लेकिन शनिवार होने की वजह से वो छुट्टी पर थे। अच्छा, चीफ साहब है नहीं?
रावत जी शनिवार छुट्टी है। शनिवार की छुट्टी रहती है। अच्छा, रावत जी की शनिवार छुट्टी रहती है, शनिवार और रविवार दोनों। कब तक मिल सकते हैं उनसे? इसके कुछ दिन बाद हम फिर पहुंचे तो इंजीनियर ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन राहत का आश्वासन दे डाला। ये हमारे सामने और इनके सामने उन्होंने बोला है कि 3 से 4 दिन के अंदर मैं कोई पंप वगैरह लगाकर टेम्परेरी आपको रिलीफ दे देंगे। तो हम वेट करते हैं 3 से 4 दिन। अगर 3-4 दिन में हमें कोई रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उनका आश्वासन सच हो पाएगा? क्या मियांवाली नगर के इन लोगों को मिल पाएगा उनका हक? देखेंगे आगे। तो जी हेल्पलाइन की टीम ने जब चीफ इंजीनियर से सवाल पूछे तो इसका असर कुछ ही दिनों में देखने को मिला है। उनको तुरंत राहत दी गई और जो जल बोर्ड से जुड़े लोग अब तक उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करते थे, सुनते तक नहीं थे, वो खुद शिकायतकर्ता के घर पहुंच करके समस्या का समाधान करने लगे। दिल्ली के मियांवाली नगर के पुरुषोत्तम कलरन की शिकायत पर अब बारी एक्शन की थी। जी हेल्पलाइन ने जो आवाज उठाई, जो सवाल पूछे, उसका असर क्या हुआ अब जरा ये देखिए। जिस कदम के लिए 4 महीने से जल मंत्री से जल बोर्ड तक आवाज उठाकर यहाँ के लोग थक गए थे, जी हेल्पलाइन की मदद से वो आवाज सुनी गई और शुरू हुआ एक्शन। चीफ इंजीनियर के आश्वासन के बाद यहां के निवासियों को राहत मिलनी शुरू हो गई। अब हम लोग फिर से एक बार मियांवाली नगर में पहुंचे हुए हैं और मियांवाली नगर में ये जानने के लिए कि आखिर में जो समस्या थी क्या अभी भी जस की तस बनी है या इसमें कहीं इस समस्या का कोई समाधान भी हुआ है। इसके लिए हम लोग जब मियांवाली नगर में पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सक्शन मशीन्स लगाई गई हैं जिनसे कि ये जो गाद है उन जगहों को निकाला जा रहा है और कई जगह जहाँ पे पॉइंट्स थे उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनको निकालने की कोशिश की गई है और निकाला भी गया है। उसके लिए कई मशीन्स को यहाँ पर लगाई गई है जिनसे कि ये जो सीवर का ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। लोगों के घरों के बाहर जो गंदा पानी था उसको निकाला जाना शुरू होने लगा, जिससे सीवर में पानी के लेवल को कम किया जा सके। जी हेल्पलाइन का असर इतना था कि खुद जेई शिकायतकर्ता के घर के बाहर आकर उनकी समस्या का समाधान करवा रहे थे। इतना ही नहीं, ये समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए, इसके लिए डीएमआरसी से भी बातचीत कर ली। जो मेन इशू है वो तो वही डीएमआरसी ही उस पर क्लीनिंग कर रहा है, जो हमारी लाइन पर उन्होंने जगह जगह ब्लॉकिंग कर रखी है। तो होपफुली हम सोच रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर पूरी तरीके से पूरा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। इन द मीनवाइल लोगों को मतलब एरिया के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए जगह जगह पर पंप्स इंस्टॉल करे गए हैं। इतना ही नहीं, सीवर को साफ करने का काम भी तुरंत ही करवा दिया गया। मियांवाली नगर में सीवर की समस्या को लेकर के दिल्ली जल बोर्ड ने 2 जेटिंग कम सक्शन मशीन और 2 डिसिल्टर लगाई है, जिनके जरिए यहाँ पर जितने जो नाले और जितने सीवर चौक थे उन सीवर्स में जो गाद थी, जो सिल्ट पड़ी हुई थी, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। जी हेल्पलाइन से मिली मदद के बाद अब जरा शिकायतकर्ता के घर के बाहर का हाल देखिए। जहां पहले सीवर पूरी तरह भरा था, वहीं एक्शन के बाद उसमें से पानी पूरी तरह से निकाल लिया गया। जी न्यूज़ में हमने शिकायत की, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। मियांवाली नगर के ये लोग जो भी अपने घर के बाहर गंदे पानी से परेशान थे, अब वो आजाद हैं, हमेशा के लिए इस समस्या से, उन शिकायतों से जो वो कर करके थक चुके थे, क्योंकि इन्हें मिला जी हेल्पलाइन का साथ जो बना इनके हक की आवाज। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।